दोस्तों, हमारे शरीर में ऐसी कई बीमारियां हमें दिखाई देती हैं जिनकी मूल वजह तो एंजाइटी होती है, लेकिन हमें ये लग रहा होता है कि कोई शारीरिक कारण से ही ये बीमारी हुई है और इस वजह से हम उसे ठीक भी नहीं कर पाते। तो आज के वीडियो में मैं उन बीमारियों के बारे में बताऊंगा और ये पहचानना सिखाऊंगा कि कब ये हम मान लें कि ये एंजाइटी की वजह से है और कब ये मान लें कि ये एक शारीरिक समस्या है। फ्रेंड्स, मैं हूं साइकोलॉजिकल काउंसलर डीजी कृष्णमूर्ति और मैं अपने चैनल पर बात करता हूं रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में और एंजाइटी रिमूवल के बारे में। तो पहचानने का सबसे पहला तरीका ये है कि अगर वो बीमारी एंजाइटी की वजह से है, कौन सी बीमारियों की बात कर रहा हूं मैं, सबसे खास तो है पेट की बीमारियां, पेट की ज़्यादातर समस्याएं जो एंजाइटी की वजह से होती हैं। दूसरा, हमारा जो सिस्टम है यूरोजेनिटरी सिस्टम, उसकी कई समस्याएं, रूट कोज एंजाइटी होता है। और तीसरा ये है कि कभी कभी हमारे पैरों में या हाथों में वो सुइयां सी चुभती हैं, सनसनी सी लगती है, या पैर की किसी मसल में या शोल्डर में, पीठ में ऐठन सी, जकड़न सी महसूस होती है। ये तीनों प्रकार की समस्याएं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो जब इनके सिम्टम इस तरह से बन रहे हैं कि भाई 2-3-4 दिन तक ये बने रहें और फिर अपने आप ठीक हो जाए, फिर थोड़े दिन ठीक रहें, फिर ये वापस हो जाएं और फिर ये अपने आप ठीक हो जाएं, बिना कुछ किए जब इस तरह की साइकिल चले, तो आप समझ जाएं कि भाई रूट कोज कुछ एंजाइटी है जो काफ़ी पुरानी हमारे मन के अंदर दबी पड़ी है। अब दूसरा पहचानने का तरीका, इनके लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो भी दवा लिखता है, जब आपने दवा खाई तो आपको आराम आएगा और जो ही आप दवा बंद करते हैं वापस वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फिर आपको लगता है कि चलिए भाई डॉक्टर बदल लेते हैं, वो तो इलाज नहीं कर पाए, और फिर आपके साथ वही होता है। तो अगर प्रॉब्लम मानसिक है तो दवा जब जब खाएंगे तब तक आराम रहेगा और दवा बंद करते ही वापस प्रॉब्लम शुरू होगी। और तीसरा पहचानने का सबसे प्रमुख तरीका, जब आप जांचें करवाते हैं तो जांच में कुछ भी रीज़न नहीं आता। अब ऐसे मौके पर डॉक्टर को लगता है कि शायद कोई और रीज़न हो तो वो कुछ नई जांच लिखता है, फिर आप नई जांच करवाते हैं, फिर और नई करवाते हैं, और इस तरह आप इस चक्र में फंसे रहते हैं। जबकि असली वजह यह है कि भाई शरीर में प्रॉब्लम है ही नहीं, वो प्रॉब्लम तो एंजाइटी की वजह से है। तो फ्रेंड्स, जब आप इन तीनों फैक्टर्स को समझकर ये जान जाएं तो ध्यान दें अपने मन के उस अनरिजॉल्व्ड इशू पर जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। पहले मन की आवाज़ आपने नहीं सुनी, तो फिर शरीर की से आवाज़ आने लगी तो उसे सुन लीजिए। आपकी रिपोर्ट्स कुछ नहीं कह रही हैं, वो चुप हैं, शांत हैं, लेकिन ये जो शरीर चिल्ला रहा है, इसकी आवाज़ें सुनकर सही फैसला कीजिए और उस अनरिजॉल्व्ड इशू को पहले एड्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपके साथ कभी ऐसा अनुभव किया हो आपने या आपके परिचितों में किसी के साथ हुआ हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।